अस्सलाम वालेकुम। आज का ऑप्थेमोलॉजी लेक्चर प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस के बारे में होगा। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक एंड वेरी कॉमनली इनकाउंटर्ड इन द क्लिनिक। तो एक जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर को ज़रूरी नहीं है वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट हो, लेकिन इतने ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है और फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वो आप ही होते हैं। यू शुड बी एबल टू नो द बेसिक्स एंड हाउ टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अ मोर डेंजरस इन्फेक्शन विच इज़ ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्कल के अंदर जो बोनी सॉकेट है उसको ऑर्बिट कहते हैं, जिसके अंदर आईबॉल पड़ा हुआ है। आईबॉल और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इस स्पेस के अंदर होते हैं। और वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स हियर इज द ऑर्बिटल सेप्टम। इस डायग्राम में आप नोट कर सकते हैं ऑर्बिटल सेप्टम की एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है। तो ये बेसिकली एक तरह से डिवाइड करता है इस कैविटी को। इसके आगे का जो हिस्सा है, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन होगी तो उसको हम कहेंगे प्री सेप्टल, यानी कि सेप्टम से पहले पहले, और इसको पेरी ऑर्बिटल भी कहते हैं। और अगर इससे बियॉन्ड बैक साइड ऑफ द सेप्टम के अंदर इन्फेक्शन होएगी तो वो ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस होता है। ठीक है। सो ऑर्बिटल सेप्टम का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ। ये एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन या फाइब्रस टिश्यू कह लें, ये होता है और ये एक बैरियर के तौर पे एक्ट करता है बिटवीन द सुपरफिशियल लिड्स एंड द ऑर्बिट। ये अराइज करता है ऑर्बिटल पेरिओस्टियम से एट द ऑर्बिटल रिम एंड एक्सटेंड्स टू द टार्सल प्लेट्स ऑफ द आईलिड्स। ये थ्योरेटिकली जो होता है और कुछ एक्सटेंट तक प्री सेप्टल सेल्यूलाइटिस को रोक देता है फ्रॉम कन्वर्टिंग इनटू ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस। तो प्री सेप्टल सेल्यूलाइटिस और ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस के पेशेंट्स जनरली देखने में एक जैसे ही होते हैं काफ़ी हद तक, कि उनकी स्वोलन आईलिड्स होती हैं, रेड होता है और मतलब आँख कभी कभी थोड़ी सी बंद होती है या कम्प्लीटली बंद होती है। तो एट फर्स्ट ग्लांस पेशेंट्स काफ़ी सिमिलर होते हैं, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका कॉन्सेप्ट भी हो और आपको इसका फ़र्क भी करना आए ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस से। सो प्री सेप्टल सेल्यूलाइटिस की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द पेरीऑक्यूलर टिश्यू एंटीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम। इसको पेरी ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस भी कहते हैं। इटियोलॉजी क्या है जी? ये इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन यूजुअली किसी आसपास की स्किन के ट्रॉमा, लैसरेशन वगैरह से हो सकती है, या फिर जो इंटरनल कनेक्शंस हैं ऑर्बिट के आसपास, जिस तरह खास तौर पे जो एथमोइड साइनस है, अगर यहाँ का साइनोसाइटिस होगा तो वो एक्सटेंड कर सकता है ऑर्बिट में। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, डायबिटीज, कॉन्करेंट वेरिसेला इन्फेक्शन, न्यूट्रोपीनिया, एज्मा, नेजल पोलिप्स एंड इम्यून सप्रेशन। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है? ऑब्वियसली आईलिड्स जो हैं वो सूजी होंगी और दे विल बी पेनफुल टू टच। शायद पेशेंट वैसे ना पेन के लिए कंप्लेन करे, लेकिन जब आप एग्जामिन कर रहे होते हैं पेशेंट खुद भी बताता है कि इसको टच करने से दर्द होती है। फिर देखने में पर्पलिश रेडिश सी स्वेलिंग होगी और शार्पली डिमार्केटेड उसके मार्जिन्स होंगे। और कंजक्टाइवल इंजेक्शन या कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, टीयरिंग हो सकती है, बहुत ही माइल्ड ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है, लेकिन जनरली जो विजन होती है वो मुतासिर नहीं होती प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस में। ठीक है। द पॉइंट टू नोटिस कि जो आई लिड वाला एरिया है दैट इज द मेन फोकस ऑफ इन्फेक्शन, राइट। और आई मूवमेंट्स को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आप आई मूवमेंट्स को चेक करेंगे, रेंज ऑफ मोशन सारी, तो वो ठीक होने चाहिए। तो इसके एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली आप विजुअली इंस्पेक्ट करते हो आईलिड को और सराउंडिंग स्किन को, आईज को, और उसके बाद आप हल्का हल्का पैल्पेट करते हो, साइनसेस को पैल्पेट पर कस करते हो, आइडिया करते हो कि साइनोसाइटिस तो नहीं है साथ। आँखों की रेंज ऑफ मोशन को चेक करते हैं, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स को देखते हैं, विजुअल एक्विटी चेक करते हैं, फंडस एग्जाम करना चाहिए। सारा एक मुकम्मल एग्जामिनेशन है। तो जनरली प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस का डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। एज सच टेस्ट वगैरह नहीं होते इसके। हाँ, अगर आप डाउट में हैं, आपको शक है कि ये ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस है या नहीं, तो इट्स ऑलवेज गुड टू डू एन ऑर्बिटल सीटी टू कंफर्म। तो किन चीज़ों की वजह से आपको ये शक बन सकता है कि ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस है? अगर आई की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है या पेनफुल है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है, तो यू शुड सस्पेक्ट दिस। उसके अलावा प्यूपिलरी रिस्पॉन्स अगर रिड्यूस्ड है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो रही है या आंख आगे को आई हुई है, प्रोप्टोसिस हुआ हुआ है आईबॉल का, तो दैट इज़ अ साइन कि इट मे बी ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस।
इन्वेस्टिगेशंस में जनरली यू डोंट डू देम, लेकिन अगर पेशेंट सेप्टिक लग रहा है तो ब्लड कल्चर जो है वो करना चाहिए। अगर कोई डिस्चार्ज आपको नज़र आ रहा है प्यूरिलेंट तो उसका स्वैब लेके कल्चर करा लें। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस के केस में सीटी ऑर्बिट कराना चाहिए। अगर आप पैरानेजल साइनसेस के इन्फेक्शन को सस्पेक्ट करें तो ईएनटी कंसल्ट कर सकते हैं, एक्सरे पीएनएस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में वेरी सिंपल ट्रीटमेंट है, आप पेन रिलीफ देंगे पेशेंट को और आप एंटीबायोटिक्स देंगे, सिस्टेमिक होने चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने चाहिए। इसमें जनरली जो कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड है वो सेफ्ट्राइक्सोन है, रोसिफिन होता है, ऑगमेंटिन दे सकते हैं और पेशेंट को आपने फिर क्लोजली मॉनिटर करना है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स दे के उसके बाद यू हैव टू सी द पेशेंट के इज़ द पेशेंट इम्प्रूविंग और नॉट। ऐसा तो नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन होगी एंड इट हैज़ प्रोग्रेस टू ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस। So if you want to know more about orbital cellulitis, उस पे एक separate video है, you can check that out. But this is the basic concept you should have about preseptal cellulitis as a medical student. So I hope you like this video and you learned something. If you like my video, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook, and I'll be back with more videos. Allah Hafiz.